नमस्कार सर। जिनेंद्र सर। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र। नमस्ते सर। ओम शांति। क्या है जिनेंद्र भैया प्रणाम। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र भैया। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। सर चेट का ऑप्शन ही बंद कर दीजिए। 2 बजे चेट करते हैं, मैसेज डालते हैं। सर ने कहीं कर दिया तुम्हारे सर ने। सर मुझे जय जिनेंद्र सर फोन पर बात कब होंगी? सर ने कहीं उठाए नहीं बोला बच्चे में क्यों सर आप मैं डायरेक्ट दिल्ली आती हूँ। डायरेक्ट दिल्ली आके कुछ हासिल नहीं होने वाला जी बिना अपॉइंटमेंट के। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। दिल्ली अपॉइंटमेंट लेके ही आना, नहीं तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनको वापस चले जाना पड़ता है और फिर वो मुझसे किराया भी मांगते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, और कृपया माइक का ध्यान रखा कीजिए। दिल की बात जुबान पे आ जाती है और माइक ऑन रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। ओके, तो कल का सरप्राइज टेस्ट का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा, तो आज डे 2 सरप्राइज टेस्ट का कंटिन्यू करते हैं ना। माहौल बना हुआ है तो टेस्ट ही करते हैं कंटिन्यू। और मैंने तो सुना है बहुत तैयारी करी है सब लोगों ने, मतलब बहुत मैसेज आए हैं, सर मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो देख रही हूँ, ऐसा कुछ। तो क्या किया जाए, टेस्ट कंटिन्यू कर दिया जाए? ओके तो मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा आप लोग। मेरी संस्था का मकसद है अध्यात्म को हर जगह तक पहुंचाना, ठीक है जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। बट जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं, जब भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे हम सबको लंगर फ्री में मिलता है। बट होता क्या है कि कुछ लोग लंगर थाली में बचा के आ जाते हैं और लंगर को डस्टबिन में फेंकना शुरू कर देते हैं। तो जो सरदार जी की नजर में फंस जाते हैं तो उनको कहते हैं कि भैया अगर तुमने प्लेट में हाथ धो लिया और प्लेट में सामान भी बचा हुआ है तो खाना पड़ेगा। वहां पे उनसे थाली में जितना लंगर होता है उनको खिलाया जाता है। बोला जाता है कि इसको ना वेस्ट नहीं करना है, अन्न को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए नहीं बांट रहे हैं कि आप अन्न को वेस्ट करें, या तो उतना ही लो जितनी भूख है या फिर छोड़ दो। ऐसा होता है ना हर जगह पे। तो अपनी क्लास में भी सेम नियम है। अपनी क्लास का एक बिल्कुल क्लियर रूल है कि हम क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। आप इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी पूरी दुनिया में कोर्स करवा सकते हो, उस बात की भी आपको पूरी परमिशन देंगे। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों के साथ नहीं लगाया जाएगा। कभी आपको रिपीट कोर्स करना है, रिपीट कोर्स कर सकते हैं। हमारा जूम लिंक यूज करना है, हमारा जूम लिंक यूज कर सकते हैं। किसी और प्रकार की सपोर्ट चाहिए, हर प्रकार की सपोर्ट आप लोगों को की जाएगी, बट एजुकेशन वेस्ट नहीं की जाएगी। हमें हीलर बनाने हैं, ठीक है जी। और हीलर मतलब हीलर, हमें वो नहीं बनाना व्यक्ति को कि मेरी संस्था से कोई व्यक्ति ने कोर्स किया और बाहर किसी ने उसके ऊपर सवाल उठा दिए 4, तो उसके पास जवाब 8 होने चाहिए, ठीक है जी। तो मतलब 8 जवाब अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम हीलर नहीं है। और फिर मेरे इनर में होना चाहिए कि मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या हासिल हो रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग अपना टाइम लगा रहे हैं तो आपके अंदर अंतरात्मा में होना चाहिए कि अगर हम अपना टाइम लगा रहे हैं तो हमें क्या हासिल हो रहा है, ठीक है जी। जब तक ये नहीं अपने अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ के अंदर। और कुछ भी सीखने के लिए ये विल पावर होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। तो टेस्ट कोई गलत टेस्ट नहीं लिया मैंने आप लोगों का। टेस्ट का सिंपल मीनिंग होता है हम सेल्फ को रैंकिंग कर लें कि अभी हमें और कितना सीखने की जरूरत है, बस इतना ही पता लगता है टेस्ट में, और कुछ भी पता नहीं लगता। बट जब मेरी आत्मा से आ गया कि मुझे सीखना है और मुझे करना है तो मैं सीखूंगा भी और करूंगा भी। अब कोई व्यक्ति मेरे को कहता है कि मैंने रिसेंट ज्वाइन किया है, कोई कहता है कि मैंने पास्ट से ज्वाइन किया है, या कोई व्यक्ति कहता है जी, कल कोई मैसेज कर रहे थे कि आप ना हमें टॉप 50 क्वेश्चंस की
लिस्ट बना के दे दीजिए कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उनको यही आंसर किया, जी भाई साहब आप मेरे को टॉप 100 क्वेश्चन की लिस्ट बना के दे दीजिए, और वो बहुत आसान है। आप टीचर बन जाइए, सवाल अपने आप अंदर से निकल के आएंगे जब आप टीचर बनेंगे तो। और अगर आपको स्टूडेंट ही रहना है तो सवाल हमें भयभीत करेंगे हमेशा, तो चॉइस अपनी है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि खुद से सवाल पूछो कि अगर मेरे क्लाइंट ने ऐसा पूछा तो क्या, मेरे मैं किसी की हीलिंग कर रहा हूँ, उसने मुझसे ऐसा पूछा था क्या, पूछा तो क्या। और एकदम अलर्ट माइंड में रहने का मतलब, जब क्लास चल रही है ना तो बिल्कुल अलर्ट माइंड में रहना, एक एक शब्द के बारे में हमें मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर समझने लग जाए एक एक शब्द को, तो मैं एक बात की गारंटी करता हूँ कि कोई सुपर कंप्यूटर दिमाग मेरे पास भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं किसी दूसरे के पास भी होता है। वो तो अच्छी बात है, बट अगर मैं शब्दों की गहराई में उतरने की हिम्मत रखता हूँ तो मुझे पेपर पेन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कभी आपको पेपर पेन की जरूरत अपनी लाइफ के अंदर पड़ेगी ही नहीं। और हमें पेपर पेन की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। एज ए हीलर हमारे दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए, हम कुछ सीखने के लिए आए हैं और हमें दिल लगा के सीखना है। सीखता वही है जो ताकत लगाता है। आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका पास्ट मैटर नहीं करता, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आप किस बैकग्राउंड में रहते हैं वो भी मैटर नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक ही बात मैटर करती है कि मुझे एक चीज मिल रही है, और ये चीज इतनी ओपन है कि ये भी नहीं कि 2 घंटे की क्लास हुई और क्लास खत्म, उसके बाद कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बची और क्लास से मुझे आधा समझ में आया। यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा है कि क्लास के बाद आपको क्लास फिर से मिल जाती है यूट्यूब के ऊपर। वो अलग बात है कि आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते, नाराज रहते हैं आप लोग। और उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास, ये मैंने छोड़ भी दी है कि भैया जब मन करे तब आप इस क्लास को देख लो, तो रिपीट करने की भी हमारे पास खुली ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरी तरफ से कोई भी बाधा आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट नहीं की है। मेरी तरफ से प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है कि आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए, बट हम अपना समय खराब नहीं करेंगे, ना आपका और ना हमारा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप मेरी क्लास में हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे मुझे आपके 50 टेस्ट लेने पड़े, चाहे आपके 100 टेस्ट लेने पड़े, चाहे आप लोगों को गुस्सा आए मेरे ऊपर, चाहे आप लोग आशीर्वाद दो, बट हमें सीखना पड़ेगा। जब हम सीखेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और हमें अपना टाइम खराब नहीं करना। अध्यात्म का मतलब होता है ज्ञान मार्ग पे चलना, और ज्ञान मार्ग का मतलब है इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने कभी नहीं रोका कि आप प्रैक्टिस मत कीजिए। मैंने तो हमेशा कहा है कि 5 लोगों को सिखाओ, 10 लोगों को सिखाओ, 20 लोगों को सिखाओ, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। तो टेस्ट का फोबिया नहीं होना चाहिए, और ये डर भी नहीं होना चाहिए कि मेरे सवाल का आंसर गलत हुआ तो क्या। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सवाल आने दो, हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी, चोकोरे डाल दिया करो ना आप मेरे ऊपर, पहले ही प्रोटेक्शन कर लिया करो, आपने तो दिमाग लगाया ही नहीं। आप मेरे ऊपर ही चोकोरे डाल देते कि आदमी शांत रहेगा, वही सवाल पूछेगा जो जिसका आंसर हमारे पास है। तो अगर आप दिमाग लगाते तो सही सवाल ही आपके पास आता। तो जब भी ऐसी कोई घटना घटे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और हार और जीत हमारे लिए एक समान होती है। फर्क सिर्फ उतना होता है कि हम सीखे क्या उससे। तो सवाल का जवाब गलत है या सही वो मैटर नहीं करता, फर्क सिर्फ ये होता है कि मैं सीखा क्या। बहुत सारे लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया कि सवाल हमें बताने लगे हैं कि अभी कितना और करना बाकी है, कितना ज्यादा और रिपीट करना बाकी है, कितना और सीखना। यस, एग्जैक्टली इसी इसी मकसद के लिए हमने मतलब टेस्ट किया था। एंड कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर्टिफिकेट के लिए जो आप लोगों की इंक्वायरी आई है कि टेस्ट फेल हो गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं। बट मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, सर्टिफिकेट तो दूंगा ही, ये नहीं पता अभी दूंगा या आपके टेस्ट में पास करवाने के बाद दूंगा, पर दूंगा पक्का, और पास करवा के ही दूंगा, क्योंकि फेल का कोई स्थान ही नहीं है हमारे यहाँ पे। तो अपने आप को भयभीत मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। कल और परसों की छुट्टी रहेगी आप लोगों की क्लास की, मतलब संडे को हम करेंगे क्लास रात को 10 बजे, टैरो कार्ड रीडिंग की क्लास। इंट्रोडक्शन करेंगे हम टैरो कार्ड का। ठीक है जी, टैरो कार्ड क्या है, टैरो कार्ड की हिस्ट्री क्या है, टैरो कार्ड काम कैसे करता है, टैरो कार्ड हमें क्यों सीखना चाहिए, टैरो कार्ड के साथ कैसे जुड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट टैरो कार्ड के हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास फ्री है, कंफ्यूजन मत रखिए। टैरो कार्ड का कोर्स पेड है, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को एक मैसेज आएगा आप लोगों के ग्रुपों के अंदर,
जिसमें रेकी 1 से लेके और आज तक की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है जी। प्ले लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितना हो सके आप रिपीट कर लीजिएगा और जितना हो सके आप रिपीट करते रहिए। मंगलवार को मैं टेस्ट लूंगा और मैं पक्का टेस्ट लूंगा। ठीक है जी। और इस बार एक सवाल का आंसर तो करेक्ट रखिएगा, बाकी सारे तो मेरे को समझ में आ गए, एक नहीं समझ में आया। मैडम जी आज क्लास कौन सा दिन चल रहा है क्लास का? जब वहां फंस गए ना, वो बड़ा खतरनाक लगा कि भैया 26 चल रहा है, 28 चल रहा है, 29 चल रहा है, 27 चल रहा है। मतलब यहाँ से पता लगता है कि ऑडियंस सिर्फ जूम तक है, यूट्यूब तक पहुंचा ही नहीं है। मतलब हम लोग यूट्यूब तक पहुंचे ही नहीं, हम जूम तक ही हैं। आगे के कोर्स के मटेरियल जो हैं, अगला ड्राइव जो देना है मेरे को आपको, गूगल ड्राइव, वो मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा, क्योंकि ग्रुपों में, बहुत सारे ग्रुपों में हमारे कुछ ऐसे शरारती तत्व के लोग हैं जो कंटेंट को चुराने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कंटेंट उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से कोर्स सीख रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो सही तरीके से काम करेंगे। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसा बिल्कुल सेम ऐप है, और आप लोगों की परेशानी कम करने वाला ऐप है, और हमारी परेशानी कम करने वाला ऐप है कि एक ही ग्रुप में हम 2 लाख लोग हो सकते हैं, 2 लाख। ठीक है। यहाँ पे आप 4 ग्रुपों में हो, मेरे 10 ग्रुपों में हो, एक ही मैसेज आपको बार बार आता है, हमें भी बार बार करना पड़ता है। तो एक यूनिटी दिखाते हैं। सिर्फ टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे, और उसमें क्या नाम है, एप्पल में मिल जाएगा आपको ऐप स्टोर के अंदर ये ऐप। सिर्फ टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम के अंदर आप एक ही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 4 ग्रुप भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक ही ग्रुप में हम 10,000 से 11,000 से ज्यादा लोग हैं, और हम सब वहां पे अपने लोगों को, जैसे आप किसी को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी एडमिन से भी पूछने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपके पास राइट है किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का। सबसे बड़ी बात, कोई स्पैम नहीं आएगा आपके पास, कोई फालतू का मैसेज आप लोगों के पास नहीं आएगा किसी भी प्रकार का, क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, और सारा मटेरियल एक जगह पे पड़ा रहेगा। पिछले 2 साल के मैसेज टेलीग्राम के अंदर है। जैसे आपने कहा फॉरगिवनेस प्रेयर हमें दे दो, अब मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, फिर डालनी पड़ेगी। टेलीग्राम आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको ऊपर फॉरगिवनेस प्रेयर मिल जाएगी, हेल्थ के मिल जाएगी, अफर्मेशन मिल जाएंगी, वेट की अफर्मेशन मिल जाएंगी, हाँ, और क्या नाम है, मेडिटेशन की वीडियोस मिल जाएंगी, न्यूमरोलॉजी के कोर्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको उस एक ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकें, और यूट्यूब लिंक की समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। एक ही जगह पे आपको वो मिल जाएगा, क्या नाम है, यूट्यूब का भी प्लेटफॉर्म हमारा एक जगह पे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को समझेंगे। अभी तक क्लास के 50% लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं है, 50% है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो घर में हमारे कोई बच्चे बच्चे होते हैं जवान, उनको बोलिए 1 मिनट में डाउनलोड कर देंगे, और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। और टेलीग्राम पे आप लोगों को सर्टिफिकेट देना बहुत आसान होगा। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। तकरीबन 2 लाख लोगों के पास मैसेज जाता है, और हम यहाँ 700-800 लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर मुझे ये गूगल फॉर्म डालना पड़ जाए उसके ऊपर, क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, कि जी आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपने रेकी का कोर्स किया है, तो आप समझदार हैं कितने शरारती तत्व फ्री में वो कोर्स भर देंगे जिन्होंने कोर्स किया ही नहीं होगा। और फिर वो समाज में वो सर्टिफिकेट दिखा के हमें किस प्रकार से, मतलब समाज को वही स्टेज पे ले जाएंगे जिससे हम ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। कम पढ़ाना, पैसे लेके पढ़ाना, मिसगाइड करना, ये सारी चीजें होंगी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, आप लोग ईमानदारी से, आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही हमारी आधी समस्या खत्म और आपकी पूरी समस्या खत्म। ठीक है जी। मैंने एक ही जगह पे गूगल फॉर्म डालना है, ये गूगल फॉर्म है जी, और यहाँ से आप इसको वो कर दीजिए, अपनी डिटेल भर दीजिए, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप लोगों को आपकी चीज पहुंचेगी, सिंपल तरीके से आपको सारा रेकी का मटेरियल मिलेगा, और बड़ी से बड़ी वीडियो भी हम टेलीग्राम के ऊपर दे सकते हैं आपको। मतलब 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो भी आपको टेलीग्राम पे डाली जा सकती है। आपकी समस्या भी खत्म और हमारी भी खत्म। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। मैं जब यूट्यूब को देखता हूँ ऑडियंस को, तो मेरे को पता है कि 55 से 64 की आयु वाले हमारे चैनल के ऊपर लगभग 25% लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम टफ होगा।
सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ग्रुप के एडमिन से संपर्क कर लीजिए। आप लोगों के ग्रुप के एडमिन्स हैं मेरे अलावा भी, उनसे सीधी बात कर लीजिए, जी हमें टेलीग्राम डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, वो आपको गाइड कर देंगे। घर के किसी सदस्य को बोल दीजिए, घर में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हैं, वो आपको 2 मिनट में कर देंगे डाउनलोड। और आपका फोन, आप हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और सारी तकलीफों से हमें मुक्ति है। तो अगले जो भी गूगल ड्राइव के लिंक हैं जो मैं मंडे ट्यूसडे को आपको देने वाला हूँ, वो मैं पहले बता देता हूँ जी, मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा, इधर उधर मैं आपको नहीं डाल पाऊंगा। दूसरी चीज, जो आपके सर्टिफिकेट के लिंक आने हैं वो भी सारे के सारे टेलीग्राम पे आने हैं। बहुत ही मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, मैं डेली क्लास में ये बात रिपीट करने वाला हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप और हम दोनों सिक्योर हो सके और सभी प्रकार के स्पैम मैसेजों से बच सके। ठीक है जी, अब समझते हैं आगे की क्लास की तरफ मूव करते हैं। टेस्ट तो मंगलवार को होना है ना, और ऐसा तो नहीं कि मंगलवार को 500 ही लोग क्लास में आएंगे, इसलिए मैंने एक इलाज भी किया है आप लोगों का। अगर जैसे कल क्लास आधी खाली हो गई थी ना, तो पहले टेस्ट और फिर अट्यूनमेंट होगी मंगलवार को, पहले टेस्ट फिर अट्यूनमेंट। ठीक है जी, क्लास 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट के टाइम पे जो नंबर होगा वो मीटिंग लॉक हो जाएगी और उसके बाद अटेनमेंट तक वही मीटिंग चलती रहेगी। अब आप देख लीजिएगा, आपको टेस्ट से भागना है या टेस्ट में आना है। ठीक है जी, और टेस्ट में घबराना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप मुझे चैलेंज कीजिए, चैलेंज कीजिए। ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग होगी। ठीक है जी, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, पक्का वाला? ओके, तो नीरव पांड्या जी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डाल रहे हैं उनको को होस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन के अंदर पहले मैं अकेला काम कर रहा था, तो मेरे पास 100 से 200 लोग थे, राइट। अभी बहुत सारे लोग अनकंडीशनली साइलेंटली हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट में वो सब निस्वार्थ रूप से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और वो लोग ना मेहनत कर रहे हैं, उनका एक मकसद है कि हम इस कोर्स को लाखों लोगों तक पहुंचाएं। लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए वो आप लोगों के साथ डेली एफर्ट करते हैं। क्या एफर्ट करते हैं कि आप यूट्यूब पे कमेंट कर दिया कीजिए, वीडियो लाइक कर लिया कीजिए, वीडियो को 5-10 लोगों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को जोड़ लीजिए साथ में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस भी व्यक्ति को ये महसूस होता है ना, सिर्फ इतना ही महसूस होता है कि ये कोर्स मेरे लिए काम का है, और अगर मैं 20-30 ऐसे लोगों को इसमें जोड़ दूं जिनकी जिंदगी बदल सकती है, तो कृपया करके आप अपना दिल हृदय बड़ा दिखाते हुए उन लोगों को क्लास में साथ जोड़िए और यूट्यूब पे मार्गदर्शक बना कीजिए। क्योंकि मेरे को आप व्हाट्सएप पे कितना भी थैंक यू बोलें या जूम के चैट बॉक्स में हम कितना भी थैंक यू बोलें, आपस में वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यूट्यूब पे हमारा एक कमेंट, आपका एक कमेंट बहुत मैटर करता है उन लोगों के लिए जो बाहर से इस वीडियो को देखते हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि जो वॉलंटियर्स बिल्कुल निस्वार्थ रूप से हमारे साथ काम करते हैं और आप लोगों के साथ एफर्ट करते हैं, आपको वॉइस मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं, आप लोग उनका थोड़ा मान रखा कीजिए। आप, एक बात और भी बिल्कुल क्लियर है कि 90% जो हमारी टीम के लोग हैं वो एज में आप सबसे छोटे हैं। 90% जो हैं वो 20 से 30 साल की एज के अंदर हैं। तो वो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम जितने भी क्लास के बड़े आयु के सदस्य हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको आशीर्वाद दें और हम सब एक ही फैमिली की तरह मिलकर आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं है रेकी हमारा पहला और आखिरी कोर्स है, रेकी बहुत लोगों के लिए शुरुआत है और इसके आगे अनंत कोर्स हैं और इसके आगे इतने इंटरेस्टिंग कोर्स हैं कि आप जिंदगी भर भी सीखते रहेंगे ना, तब भी ये क्लास बंद नहीं होने वाली है, चालू ही रखनी है। लेकिन काफिला बढ़ता रहना चाहिए आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना पूरा सहयोग देंगे सभी एडमिन्स को, और पूरा सहयोग देंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपना, और अपना आशीर्वाद हमें जरूर से जरूर देंगे ओके, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं डाइकोमो सिंबल के बारे में, ठीक है। लेकिन डाइकोमो सिंबल सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डाइकोमो सिंबल के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मास्टर्स होते हैं, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम रेकी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम एक के बाद एक 3 सिंबल के टूर्नामेंट ले चुके हैं और
एक ही तरीके से ले रहे हैं अट्यूनमेंट को, मतलब रेकी के तरीके से हम अट्यूनमेंट को ले रहे हैं। लेकिन अगर हम एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो डाइकोमियो का मतलब है हायर शाइन एनर्जी, बहुत मतलब हायर लेवल से कनेक्ट होना, ठीक है जी, जिसको आप बियॉन्ड द लिमिट भी कह सकते हैं। उससे कनेक्ट होने के लिए आपका संतुलित होना बहुत जरूरी है। संतुलित होना मतलब अभी आप ये समझिए कि मेरी बॉडी लेफ्ट और राइट से काम करती है, लेकिन मैं एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ, दूसरे को यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा हाथ काम करना भूल जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें डाइकोमो सिंबल का सिर्फ नाम समझना है, शक्ल देखनी है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएगी, और कुछ भी नहीं करना। उसके पीछे कारण है। उससे पहले हमें अपनी दूसरी एनर्जी को उठाना है, जिसको बोला जाता है संजीवनी, ठीक है जी। रेकी विद्या के साथ संजीवनी विद्या सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं गरम 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 होता चला जाऊंगा मैटर में तो मैं संतुलित नहीं होऊंगा, ठीक है। और मुझे संतुलित होने के लिए ठंडी ऊर्जा का भी यूज करना आना चाहिए। जैसे रेकी एक हाई तापमान की ऊर्जा है, ठीक है, ऐसे ही संजीवनी एक लो तापमान की ऊर्जा है। तो आज हम समझेंगे डाइकोमो की शक्ल देखेंगे सिर्फ, और हम समझेंगे कि खुद को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है जी। समझिए, हमारे पास सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। होम्शो जेशन एन के सिंबल के ट्यूनमेंट जब हम लेते हैं तो हम मास्टर सिंबल कहते हैं। चोकोरो को हम अपनी सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी चेतनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्यून करते हैं। सेहकी हमारे मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल टर्म्स के ऊपर काम करता है। अब जब यहाँ पे बात करते हैं तो ये सारी सारी ऊर्जाएं जो हैं ये रेकी से कनेक्टेड है। रेकी ऊर्जा का मतलब दूसरी लैंग्वेज में भी अगर आप समझोगे तो गर्म ऊर्जा, ठीक है। मतलब 100 में से 90 लोग अगर एक तरफ होकर रेकी से हैंड रब करेंगे तो 100 में से 90 को गर्म ऊर्जा आएगी, बाकी जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है जी। उनको ना गर्म आएगी ना ठंडी आएगी, 10% को। अभी क्या है, संजीवनी की बात कर रहे हैं। संजीवनी विद्या के बारे में मैं पहले आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जब हम संजीवनी की बात करते हैं तो हम सबको रामायण का सीन याद आ जाता है कि रामायण के अंदर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए। वो नहीं है संजीवनी विद्या, ये उसको बोलते हैं मृत संजीवनी बूटी, ठीक है, जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। मृत संजीवनी जो है वो आयुर्वेद में आती है और वो फिजिकल फॉर्म के अंदर है, ठीक है जी। किसके अंदर है, फिजिकल फॉर्म के अंदर है। और उसके उसको उपयोग कर, उसको भी उस जड़ी बूटी को भी सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते वो जड़ी बूटी आपके लिए पौधा ही है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो मृत संजीवनी जिसका रामायण में जिक्र है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो एक जड़ी बूटी है और आयुर्वेद का हिस्सा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं इसके आगे मृत शब्द नहीं आता, इसके आगे आता है संजीवनी विद्या, ठीक है जी। रेकी कुंडलनी, कुंडलनी जागरण से पहले, रेकी में डाइकोमो की अट्यूनमेंट से पहले, ठीक है जी, संजीवनी विद्या का जिक्र आता है। क्यों आता है पहले समझते हैं। वो इसलिए आता है कि अगर मैंने संजीवनी की अट्यूनमेंट नहीं ली तो मेरा ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी का बैलेंस बाय डिफॉल्ट बिगड़ जाएगा। या फिर अगर मेरी जो मानसिक स्थिति है ऊर्जा को लेके वो हायर ही रहेगी, मैं काम नहीं हो पाऊंगा, मतलब मेरी लालसाएं बड़ी ही रहेंगी, मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। ऐसा 5-7 लोगों ने मेरे को मैसेज में बताया, जी हमें नींद नहीं आ रही है, नींद कम हो रही है हमारी, या फिर हम सुबह सुबह उठ के बैठ रहे हैं और थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है। और मैंने आपको जवाब में सिर्फ यही लिख के दिया था, इंतजार कीजिए, डाइकोमो के अट्यूनमेंट से पहले आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो वो बेचैनी जो होती है हमारे शरीर के अंदर, वो इस वजह से होती है कि हम एक ही ऊर्जा को बढ़ाते चले जाते हैं। मोस्टली रेकी हीलर जो होते हैं, जितने भी बड़े रेकी हीलर होंगे जो आत्मा से हीलिंग करते हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो एंग्री बर्ड होते हैं, ठीक है जी, उनको गुस्सा आता है, ठीक है जी, उनको गुस्सा आता है, वो जल्दी जल्दी नाराज हो जाएंगे, 5-10 मिनट के बाद शांत हो जाएंगे, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। ऐसा उनकी लाइफ में चलता है, मतलब एक इरिटेटिंग सा माहौल बना लेते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, परेशान रहते हैं थोड़े से। फिर उनको ऐसा लगता है मन ही मन के अंदर कि यार मैं इसकी प्रॉब्लम तो ठीक कर दी, बट मैं अपने गुस्से पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फॉरगिवनेस भी कर रहा हूँ,
मैं क्या ग्रेटिट्यूड भी कर रहा हूँ, मैं नेचर के साथ भी कनेक्टेड हूँ, बट कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट है जिसको मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करना है। संजीवनी विद्या वो विद्या है जो हमें कामनेस देती है, मतलब हमें काम करती है, शांत करती है। और ये विद्या हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको इसलिए समझिए। अध्यात्म में हम यात्रा पे होते हैं, पहली बात। उस यात्रा के अंदर एग्रेशन नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी फ्लो में एक बात बोली आपको, एक संतुलित आदमी हार और जीत को एक समान समझता है। ठीक है जी। फेल और पास को भी हम एक समान ही समझेंगे। ठीक है जी। सही और गलत को भी मैं एक समान समझूंगा। ये एक हीलर की मतलब खासियत होनी चाहिए कि सही और गलत उसके लिए कोई दो नहीं होते, एक ही होता है। और दूसरी चीज, जब तक किसी ऊर्जा से ऊर्जा का मंथन नहीं होता तब तक किसी तीसरी ऊर्जा का जन्म नहीं होता। ठीक है जी। दो ऊर्जाओं के मिलन से ही किसी तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है, ऐसा हमने साइंस में भी पढ़ा है और ऐसा कहा जाता है। सबको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? ठीक है जी। तो संजीवनी क्या है? संजीवनी विद्या आपके साथ काम करती है जिस मोमेंट पे, तो एक तरफ सूर्य नाड़ी पे काम करती है आपकी रेकी ऊर्जा, चंद्र नाड़ी पे काम करेगी आपकी संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या की भी अटूनमेंट होती है। संजीवनी विद्या जब चंद्र नाड़ी पे काम करेगी और सूर्य नाड़ी पे रेकी विद्या काम करेगी, तो बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट कहते हैं, जो हमें न्यूट्रल करती है, इन दोनों के मंथन से एक ऊर्जा क्रिएट होती है जो हमें शांत करती है। तो वहां पे हम सेंटर में आते हैं। फिर जो आपका बेचैनी वाला शब्द है वो जीरो हो गया। जो आपको बेचैनी होती है रेकी करते हुए, पैरों में झंझनाट होना या हाथों में झंझनाट होना या चिड़चिड़ापन आना या गुस्सा शांत ना होना, ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी आपकी संजीवनी के अटेनमेंट के बाद ऑटोमेटिक ठीक होती हैं। तीसरी चीज, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा कि सुषुम्ना। अब जब इन दोनों का मंथन होता है, इन दोनों ऊर्जाओं का मंथन होता है, तो हम मेडिटेशन के अंदर बहुत हायर लेवल को पकड़ पाते हैं। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन, और आपकी अर्ली मॉर्निंग की जो कैपेसिटी है सुबह जल्दी उठने की, वो बहुत हाई हो जाएगी। इसमें कहते हैं कि जब इन दो ऊर्जाओं का मंथन होता है, गर्म और ठंडी, उस मोमेंट पे व्यक्ति न्यूट्रलाइजेशन मोड पे आ जाता है बाय बॉडी। जब आप सो रहे होते हैं तो हम, व्हेन वी आर इन स्लीप, तो हम सबकॉन्शियसली तो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते ही हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती है उस टाइम पे। और जब हम सो रहे होते हैं और ये दोनों ऊर्जाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उस मोमेंट पे 3:30 वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे साथ चालू हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग जाग खुल जाना या ड्रीम्स के द्वारा प्रेडिक्शन होना किसी भी चीज की, ये ऊर्जा ऐसे बिहेव करती है। इन दोनों के मंथन से हमें जिस तीसरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, वो हमारी ऊर्जा बनती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा होती है, जो हमें न्यूट्रलाइजेशन पे कनेक्ट करती है। अब ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, संजीवनी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि मैं रेकी रेकी को लेकर सब चीजों को काबू कर सकता हूँ। रेकी, अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स के नीचे पिलर भी चाहिए हमें, उस स्टेयर्स को संभालने के लिए सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। तो संजीवनी वो सपोर्ट सिस्टम है। अब दूसरी चीज समझते हैं, जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर मेटल और एंटी मेटल की फाइट होती है, ऐसे ही रेकी के अंदर संजीवनी और रेकी की फाइट होती है, गर्म और ठंडी ऊर्जा की। इन दोनों के मंथन से बनता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और एक हीलर के पास न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिसिंग होता है। 90% केस में आप मुझे बुरा तब कह सकते हो जब आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिसिंग है। मैं आपको बुरा तब कह सकता हूँ जब आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिसिंग है और मेरा भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मिसिंग है। और जब मुझे किसी की हीलिंग करनी है एज ए हीलर, जैसे मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था, एज ए हीलर जब मुझे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो ना तो मुझे रेकी की पहले जरूरत है, ना मुझे संजीवनी की जरूरत है। पहले मुझे जरूरत है न्यूट्रलाइजेशन की। पहले तो सुनूंगा ना मैं उस व्यक्ति को, वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब वो आया किस काम से है मेरे पास। तो जब मैं उसको सुनूंगा और समझूंगा, तो मेरे को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की ही जरूरत है, मुझे बाकी की दो ऊर्जाओं की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम पे मैटर ही नहीं करता कि मैं रेकी हीलर हूं या मैं संजीवनी विद्या के बारे में कुछ भी जानता हूं। तो अब वो न्यूट्रलाइजेशन वाला जो पॉइंट है,
उस पॉइंट पे खड़े होने के लिए मुझे संजीवनी विद्या के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। संजीवनी विद्या को इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता मैक्सिमम केसेस के अंदर। मैंने आज तक एक ही जगह पे देखा है, इसके अलावा मैंने कहीं देखा नहीं कि इंडिया में रेकी के कोर्स के साथ संजीवनी को जोड़ा जाता है। तिब्बत में जोड़ा जाता है, जैपनीज मेथड के अंदर भी नहीं जोड़ा जाता। अब जैपनीज और तिब्बतियन की जब बात होती है तो यहाँ पे काउंट्रोवर्सीज आती है। जैपनीज कहते हैं, जैपनीज रेकी का पैसा लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर के लेवल पे नहीं लेते थे, जब मकाऊ सुई ने स्टार्ट की थी तब कोई नहीं लेता था, लेकिन अभी जैपनीज रेकी का पैसा लेते हैं। तिब्बतियन के पास आप आज भी चले जाओ रेकी सीखने के लिए, या कभी भी चले जाओ, उन्होंने शुरू से आज तक कोई पैसा नहीं लिया। मतलब फ्रॉम द डे वन उन्होंने पैसा लिया भी नहीं और अधिकार भी उनको दिया ये सीखने का जो न्यूट्रलाइजेशन को समझ सके, ठीक है जी। तो अब इस काउंट्रोवर्सी, इनकी आपस की काउंट्रोवर्सीज है, लेकिन तिब्बतियन कंप्लेंट इस बात को क्लेम करते हैं कि हम एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका जानते हैं, क्योंकि हमारे लामा के पास भगवान बुद्ध के लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है। और उन नोट्स की मतलब जो एक्सिस है वो किसी नॉर्मल आदमी के पास नहीं होता, वो इनके जो कोई बहुत बड़े गुरु होते हैं उनके पास उन नोट्स का एक्सेस होता है। तो जब इनकी बातें बाहर निकली, इनकी लड़ाई बाहर निकली, तब एक चीज निकल के आई कि तिब्बतियन वाले लोग न्यूट्रल पॉइंट पे ज्यादा काम करते हैं, और न्यूट्रल होने की वजह से ही वो इतने बड़े हृदय को दिखा पाते हैं कि आज तक उन्होंने रेकी का पैसा किसी से नहीं लिया। आपने सुना कभी कोई मॉन्क पैसा लेता है? तिब्बतियन मॉन्क कोई भी, आप वहां पे थर्ड आई का कोर्स करने भी चले जाओगे ना कि मेरे को थर्ड आई एक्टिवेट करवानी है, कुछ करवानी है, तो वो आपको उल्टा तो लटका देंगे, बिल्कुल प्योर तरीके से उल्टा लटका देंगे। अपने प्रोटोकॉल तो वो आपसे कंप्लीट फॉलो करवाएंगे, बट वो आपसे पैसे की बात कहीं नहीं करेंगे, ठीक है जी। मतलब वो पैसे की बात आपसे कहीं करेंगे ही नहीं। तो ये बात बताती है कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल प्ले करता है, ठीक है। और जहां जहां रेकी सिखाई जाती है और रेकी के साथ संजीवनी नहीं सिखाई जाती, वहां पे व्यक्तियों को मैंने न्यूट्रल होते नहीं देखा। हम में से बहुत व्यक्ति हीलर हैं, लेकिन गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा ना आए और हम किसी एक की फेवर ना ले पाए, हम मतलब जज ना करें किसी को, हम जो बात करें वो क्या नाम है एनर्जी के आधार पे करें, न्यूट्रल होके करें, उसके लिए संजीवनी विद्या का हमारे साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और डाइकोमो सिंबल जो है वो हमें आगे कनेक्ट करता है, होम सजेशन से भी आगे कनेक्ट करेगा। तो उसकी अट्यूनमेंट लेते ही हमारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगेगा, लगता है। इतनी बात मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के हाथ से ना बैठे बैठे ऊर्जा निकलने लगती है होम सजेशन की अट्यूनमेंट के बाद। बहुत सारे लोगों के हाथ से ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है, ऊर्जा अपना काम करती है। हम चाहे किसी भी भाग से अट्यूनमेंट लें, चाहे आप सुप्त चेतना में अट्यूनमेंट को ले रहे हैं, मतलब आप आधी नींद में ले रहे हैं या पूरी नींद में अट्यूनमेंट को ले रहे हैं, बट अट्यूनमेंट आपके साथ प्रॉपर तरीके से काम करती है। लेकिन अब इस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बारे में समझने के बाद आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि रेकी अधूरी है और आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है बिना संजीवनी विद्या को साथ लिए हम लोगों के लिए। तो इसीलिए हमें संजीवनी को साथ लेना पड़ता है। अब दूसरी चीज, जैसे चैट बॉक्स में किसी ने डाला कि मेरे हाथों में जलन होती है, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जैसे ही मैंने रेकी के लिए हैंड रब किए और सामने वाला तो बड़ा ही खुश, जी बहुत अच्छी ऊर्जा निकल रही है आपके हाथ से, ऐसा हुआ और वैसे हुआ, लेकिन मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, ठीक है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, 5 से 6 बार हुआ। अब हाथों पे छाले पड़ जाएं तो फिर आप दूसरे काम नहीं कर सकते, आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, आप मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस केस के अंदर, क्योंकि उनको घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसे अपने पास 100 में से कम 15 व्यक्ति होते हैं जो इतनी ऊर्जा जिनके हाथों से निकलती है। तो समटाइम्स ऐसे में आप क्या करोगे कि जी मुझे तो रेकी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने लगभग 1.5 साल 2 साल रेकी छोड़ दी थी बिल्कुल उस टाइम पे। बट उसके बाद जब मेरी किसी तिब्बतियन गुरु से मुलाकात हुई और मैंने इस मेथड से रेकी को सीखा, तब मुझे एक बहुत ही डिकोड करने वाली चीज मिली, दैट इज व्हाट, कि गर्म ऊर्जा जैसे काम करती है ऐसे ठंडी ऊर्जा भी काम करती है। तो आप रेकी की जगह संजीवनी का आह्वान करो, तो आप संजीवनी से भी हीलिंग दे सकते हो।
तब मुझे संजीवनी की महत्वता का समझ आया। तो जो व्यक्ति हमारी क्लास के अंदर ऐसे होंगे, वो 15% का आंकड़ा, जिनके हाथ जलते हैं, रेकी के अंदर जलन होती है, बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, तो आप संजीवनी का यूज करें। ठीक है जी, आप संजीवनी हीलिंग का यूज करें। तो आपके पास आज से दो चीजें हो जाएंगी, एक रेकी और एक संजीवनी। इन दोनों ही अटूनमेंट आपके पास है, आप जिसका चाहें उसका आह्वान कर लें। संजीवनी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ठीक है जी, संजीवनी विद्या जो है ये भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और संजीवनी के प्रयोग की जब आप बात करते हो कि रेकी में जैसे सिंबल काम करते हैं, क्या संजीवनी में सिंबल होते हैं? यस, संजीवनी के सिंबल होते हैं। और जब आप डाइकोमो के अटूनमेंट लोगे तो डाइकोमो में मैं आपको एक सिंबल के अटूनमेंट नहीं दूंगा, एक साथ हमें दो सिंबल के अटूनमेंट लेनी पड़ेगी। आगे जितने भी सिंबल आएंगे वो सिंगल सिंगल नहीं आएंगे, एक रेकी का होगा, एक संजीवनी का होगा, एक रेकी का होगा, एक संजीवनी का होगा। सिंबल इसमें भी होते हैं। और इसी प्रकार से आप जब हीलर की जर्नी के अंदर बैठे होंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं उस वक्त आपकी पर्सनल प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गई, हाथ जलने वाली, और आपकी बेचैनी की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, आपकी मॉर्निंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि मेरे को मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है उठने के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और आपकी बॉडी के अंदर दो ऊर्जाओं का मंथन वैसे भी चलता है। ठीक है जी, वैसे भी इन दो ऊर्जाओं का मंथन हमारी बॉडी के अंदर चलता ही रहता है, अगर हम नहीं भी रेकी सीखे। लेकिन अभी ये दो ऊर्जाएं में से एक ऊर्जा को मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, जिसको मैं रेकी कहता हूं। तो दूसरी ऊर्जा को भी बढ़ा लेने से इसके मंथन से जो निकलेगा, सुषुम्ना नाड़ी पे आ रहा है तो हम उसको अमृति बोलते हैं। मतलब मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूंगा, मुझे सबसे पहला इसका बेनिफिट होगा, दूसरे आदमी को बाद में होगा। ठीक है जी, अब आप समझ रहे हैं। शांत रहने के लिए, न्यूट्रल रहने के लिए संजीवनी विद्या को समझना बहुत जरूरी है। अब संजीवनी में कंफ्यूजन नहीं करनी है। संजीवनी विद्या मंत्र के साथ काम करती है। किसके साथ काम करती है? मंत्र के साथ काम करती है। मंत्र किसके साथ काम करते हैं? मंत्र काम करते हैं एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड के साथ। ठीक है जी, कोई भी मंत्र बोलोगे तो क्या बनेगा? शब्द क्या है? एनर्जी, उसके बीच में क्या है? साउंड और वाइब्रेशन। तो इन चीजों के साथ काम करती है संजीवनी विद्या। और अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो ये मैंने आपको क्लास नंबर 3 में बताया था कि हम रेकी के साथ संजीवनी का भी टॉपिक आएगा और हम संजीवनी भी सीखेंगे आगे जाके। ठीक है, क्योंकि इसके आगे के सिंबल जो है मसल्स पे काम करने वाले सिंबल है हमारे। ठीक है जी, मेजर मसल्स के ऊपर। और जब मसल्स के ऊपर काम करने वाले सिंबल आ रहे हैं तो हमें ठंडी ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है उस केस के अंदर। अब जी क्या होता है, मतलब हर जगह गर्म हॉट पैड तो नहीं लगाया जाता मसल्स के ऊपर, बर्फ की सिकाई भी की जाती है पेन को रोकने के लिए, राइट। तो इसी प्रकार से संजीवनी विद्या सारे मसल्स के प्रॉब्लम में आपकी मदद करने वाली है। और आने वाले जो सिंबल है डाइकोमो का सिंबल, वो मेजर मसल्स पे काम करने वाला सिंबल है। तो उससे पहले इसको सीखना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो संजीवनी के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को ये चैलेंज आया कि हमारे हाथों में जलन होती है, बेचैनी होती है या छाले पड़ जाते हैं काइंड ऑफ, इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के शिष्यों को भी ये चैलेंज आए। और जब ये चैलेंज बहुत ज्यादा आने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संजीवनी विद्या के लिए काम करना शुरू किया। भगवान बुद्ध ने स्वयं ये काम नहीं किया। ठीक है जी, भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने ये काम किया जिन्होंने संजीवनी विद्या का निर्माण किया। ठीक है जी, जो भी व्यक्ति लामाज होते हैं, लामाज पेरा वाले लामा नहीं, जो जिनको दलाई लामा बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, कभी भी आपका चक्कर लगे और आपकी दलाई लामा से मुलाकात हो तो आप पूछना कि संजीवनी, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ठीक है जी, मतलब वो बिल्कुल स्माइल देके आपसे बात करने वाले हैं उस मोमेंट के ऊपर। ठीक है जी, और जैसे ही वो आपके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे ना, आप सिर्फ ठंडी ऊर्जा को यूज करने वाले हैं, गर्म को नहीं। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा था, भगवान बुद्ध के जितने भी लामास थे, मतलब उनके टोटल 97 लामास थे। ठीक है जी, उन 97 लामास को में से जो मतलब सेकंड पोजीशन के लामा थे, उन्होंने इसका मतलब आह्वान किया था संजीवनी विद्या का। संजीवनी विद्या का आह्वान के पीछे एक साइंस है।
कि ब्रह्मांड एक एनर्जी से नहीं चलता और ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस के साथ चलता है। हम भी एक एनर्जी से नहीं चलते, हम भी कॉन्शियसनेस के साथ चलते हैं। ऐसे तो अगर आप रेकी के दूसरे पार्ट को समझेंगे, एक रेकी का एक और पार्ट भी है, जब आप उसको समझोगे तो रेकी में 7 सिंबल माने जाते हैं। वैसे रेकी में 5 सिंबल देते हैं, लेकिन रेकी में 7 सिंबल, एक कॉन्शियसनेस और एक ह्यूमन, 9 का कॉम्बिनेशन बनता है रेकी के अंदर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अपन वही वाली कर रहे हैं रेकी, ठीक है। लेकिन बताया 5 सिंबल जाते हैं रेकी के अंदर। तो उन्होंने संजीवनी विद्या का आह्वान किया और संजीवनी विद्या के आह्वान के सोल्यूशन के लिए उन्होंने प्रकृति को जोड़ा। और ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया कि जब उनके हाथों में जलन होने लगी बहुत ज्यादा, और सुबह वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो सुबह मतलब 3:30 बजे वो मेडिटेशन करने के लिए बैठे, तो उन्होंने पाया कि उनके हाथों में जितनी भी जलन हो रही थी वो अचानक से शांत हो गई। वो कैसे शांत हुई कि सर्दियों के दिन थे और जैसे ओस पड़ती है, फोग फोग होता है, ओस पड़ती है, तो ओस से उनके हाथ बिल्कुल शांत हो गए। तो उन्होंने इस ऊर्जा को समझा। फिर उस ऊर्जा के निर्माण के लिए उन्होंने इस ऊर्जा के तिलस्म का निर्माण किया। तिलस्म बोलते हैं उसको, जहां पे आप किसी चीज को रास्ता दे, आह्वान करते हो किसी चीज का और रास्ता देते हो, ठीक है जी। तो उन्होंने एक, जिसको आप ग्रिड बोलते हो दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है जी, एक ग्रिड का निर्माण किया और उस ग्रिड के अंदर उन्होंने संजीवनी विद्या के को कोड बनाए मतलब जैसे मंत्र बनते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनता है उससे पहले कोडिंग डाली जाती है, ऐसे ही उन्होंने कोड बनाए कुछ। उस कोड के द्वारा उन्होंने इस ऊर्जा को वो किया, क्या नाम है, सिद्ध किया। और इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कैसे करते हैं किसी भी चीज को पता ही होगा आप लोगों को, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए 4.25 लाख बार लगातार उस चीज को बोलना पड़ता है, ठीक है। और उसमें वाइब्रेशन भी होना चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए और साउंड भी होना चाहिए। 4.25 लाख की क्या नाम है, 1.25 लाख की एक चेन होती है और 4.25 लाख में आपका मंत्र सिद्ध माना जाता है, ठीक है। मतलब 1.25 लाख बार अगर किसी मंत्र को मैंने जाप किया और उसके बाद वो मंत्र मैंने आप लोगों को बांट दिया और आप लोगों ने उस मंत्र को लगातार जाप किया, जैसे ही 4.25 लाख उसकी संख्या होगी वो काम करने लग जाएगा, वो लिविंग हो जाएगी चीज, ठीक है जी। तो उन्होंने एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड के फॉर्मूले से उसको, एनर्जी को आह्वान किया। एनर्जी को आह्वान करके उन्होंने उसको मंत्र के द्वारा स्थापित किया। तो इसमें आपको मंत्र ही मिलेगा संजीवनी के लिए, जो मैं आपको अट्यूनमेंट होगी तो अट्यूनमेंट में आपको इसमें मंत्र ही मिलेगा, इसमें सिंबल आगे के लेवल पे हैं। तो उस मंत्र के द्वारा जब उन्होंने इस ऊर्जा का निर्माण किया तो उन्होंने पाया कि एक हाथ पे आप रेकी का आह्वान करोगे और एक हाथ पे संजीवनी का आह्वान करोगे, राइट। अब ये लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। एक हाथ में आपके गर्म ऊर्जा आएगी और एक हाथ में ठंडी ऊर्जा आएगी। मतलब इसको ऐसे ही सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप समझना चाहेंगे कि भैया मेरी संजीवनी की अटूनमेंट भी हुई है और मेरी रेकी की अटूनमेंट भी हुई है, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि मेरी दोनों अटूनमेंट हुई हैं, तो आप ऐसे ही करोगे, एक हाथ पे संजीवनी का आह्वान करोगे और एक हाथ पे रेकी का। रेकी का आह्वान करने के लिए आपको अंगूठा ऐसे दबाना पड़ता है, ठीक है जी। संजीवनी का आह्वान करने के लिए आपको हाथ का ऐसे कप बनाना पड़ता है, कप, ठीक है जी। तो एक हाथ ऐसे होगा और एक हाथ ऐसे होगा। और अब आपको समझ में आ जाएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आप देखेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी भी समझ में आ जाएगी आपको। और अगर आप लामास की चाइनीज मूवी देखते हो जिनमें ची पावर वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो उनका एक हाथ ऐसे होता है और एक हाथ ऐसे होता है। इसका ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं पूरा समझाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, हम इसका आह्वान भी करेंगे। तो संजीवनी विद्या जो है ये कोल्ड ऊर्जा मानी जाती है, ठंडी ऊर्जा। और संजीवनी विद्या और रेकी ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि आपके बीच में बची सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के पास अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। और अगर मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन है तो उस केस के अंदर मैं अपनी ची पावर को, मतलब डिस्टेंस हीलिंग, खड़े होकर एक स्पेसिफिक पोज के अंदर अपने हाथों से डिस्टेंस हीलिंग की एक बॉल बना सकता हूँ, जिसको थ्रो करके मैं किसी आदमी को भी गिरा सकता हूँ। कोई जानवर मुझ पे हमला कर रहा है तो मैं उस जानवर को भी वहां पे रोक सकता हूँ। हमने ची पावर वाले कोर्स में आपको समझाया था ये, जब ची पावर का कोर्स करवाया था तो मैंने आपको ची पावर के सारे पोस्चर बताए थे कि ची पावर कैसे काम करती है।
बाय डिफॉल्ट ही आप ची पावर के अंदर एक्टिवेटेड हो रहे हो, और ये ऊर्जा आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भी काम करेगी। मतलब आप सर्दी में स्वेटर मत डालो, गीले कपड़े डालो और रेकी का आह्वान करो, तो आप पाएंगे कि गीले कपड़े भी आपको ठंड नहीं लगा पा रहे हैं। और गर्मी में आप गर्म कपड़े डालो और संजीवनी का आह्वान करोगे, आप जानोगे कि आपको पसीना भी नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार से आपसे काम करेंगे। और बहुत यूट्यूब पे इसकी वीडियो है कि जी नासा ने इस्लामा को बर्फ की चादर से ओढ़ दिया और चादर में से धुआं निकलने लगे। बर्फ जहाँ होगी वहाँ धुआं तो निकलेगा ही, ये तो खैर गलत वीडियो दिखाते हैं। लेकिन यस, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप सर्दी में ज्यादा ठंडा कपड़ा डाल के भी एक रेखी ऊर्जा का आह्वान करोगे तो आप गर्मी का एहसास कर पाओगे, और गर्मी में गर्म कपड़ा डाल के भी आप ठंडे का एहसास कर पाओगे संजीवनी के द्वारा। तो ये हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, सिर्फ उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज की पॉसिबिलिटी दोनों ही अट्यूनमेंट से नहीं है। मतलब अगर हम ये समझें कि मैंने अट्यूनमेंट ले रखी है और उस अट्यूनमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं। इन दोनों ऊर्जाओं के मंथन से जो न्यूट्रल पॉइंट बनता है, सिर्फ उस न्यूट्रल पॉइंट की वजह से ही ये पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी हमारे शरीर के अंदर कभी नहीं घट सकती। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपने दिमाग से समटाइम्स प्लेसिबो इफेक्ट का यूज कर लूं और अपने आप को तैयार करूं, लेकिन टेम्परेचर हाई होने पे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेस ले लेती है। उसको अगर शरीर से पसीना निकालना है तो पसीना निकालेगी हमारे शरीर से। तो डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर आप दिखाते हैं वो कि कोई कोई इंसान फंस जाते हैं रेगिस्तान में या दूसरी जगहों पे, दूसरी एडवेंचर करते हुए फंस जाते हैं इधर उधर, तो वो इन टेक्निक्स का यूज कर पाते हैं। ठीक है जी। अब जो भी कॉन्फिडेंशियल बात है, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि एनर्जी पॉइंट्स हैं, या फिर आप हिमालयाज के पॉइंट्स की बात करते हो, उन जगहों पे आपके पास संसाधन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन वहां पे आप इसके द्वारा सिर्फ अपने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आह्वान कैसे करें जी? मत पूछिए आह्वान कैसे करना है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी संजीवनी विद्या के बारे में बताने के लिए स्टार्ट हुए हैं। पहले पिछला टेस्ट क्लियर कीजिए, फिर आपको अगला आह्वान करना सिखाएंगे। ओके जी। तो ये जो विद्या है, ये किसको स्ट्रॉन्ग कर रही है? मेरी कोल्ड पावर को। कोल्ड पावर मुझे क्यों चाहिए? मतलब मुझे ठंडी शक्तियां क्यों चाहिए? क्योंकि मैं दो शक्तियों के द्वारा संचालित हूँ। और मुझे न्यूट्रल होना क्यों जरूरी है? अगर मैं ज्यादा शांत हूँ तो भी परेशानी है, बोलेंगे जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। और मैं ज्यादा अग्रेसिव हूँ तो कहेंगे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ठीक है जी। अब आप समझ जाइए कि ज्यादा एग्रेशन भी नुकसान करेगा और कम एग्रेशन भी नुकसान करेगा। तो हमें न्यूट्रल होना जरूरी है। किसी ने आके मुझे रोया और मैं भी उसके साथ इमोशनल हो गया तो दिक्कत है। कोई आके मुझ पे गुस्सा कर रहा है और मैं भी उस पे गुस्सा करने लगा तो भी दिक्कत है। मुझे इन दोनों ही चीजों में नहीं जाना है। मैं एक हीलर हूँ, मुझे तो न्यूट्रल रहना है, दैट्स इट। और न्यूट्रल रहने के लिए मैंने अपने न्यूट्रल पॉइंट के लिए काम क्या किया। अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं गुस्सा आ जाता है, हम क्या करें? गुस्सा आ जाता है, हम भी तो इंसान है, हमें भी तो गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल आप इंसान ही हैं और आपको गुस्सा आ जाता है, बट मान लीजिए कि आप इंसान नहीं है, फिर आप हीलर नहीं है। मैं उनको यही जवाब देता हूँ, क्योंकि गुस्सा इंसान को आता है या जानवर को आता है, हीलर को नहीं आता है। ठीक है जी। हीलर को गुस्सा ना आए, इसके लिए उसको न्यूट्रल पॉइंट पे काम करना बहुत जरूरी है। तो फिर अगर आपका ये तथ्य है कि भैया गुस्सा आ जाता है, हम इंसान हैं, तो फिर हीलर मत कहिए खुद को। हीलर को गुस्सा नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, परिपक्वता महसूस होती है। मतलब ये चीज मुझे महसूस होती है कि अगर मैं पैसे नहीं भी ले रहा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास दूसरे सोर्स से आ रहे हैं, मेरे इस काम को फ्री करने से 10 और सोर्स मेरे बन रहे हैं। वो परिपक्वता दिमाग के अंदर आती है। वो परिपक्वता तब आती है जब ये दोनों एनर्जी होती हैं।
जब एक ही एनर्जी ले ली मैंने, तो वो एक ही एनर्जी तो मुझे पकाती रहेगी ना। अग्नि क्या करेगी, पकाएगी ना आपको, वो पकाती रहेगी, वो एनर्जी मेरे को पकाएगी। अच्छा वो हीलर ले रहा है, किसी ने मेरे को कहा जी मैंने रेकी की क्लास करी थी, हाँ मैंने सिर्फ 5100 फीस रखी थी, 100 लोग आए थे, बस इतना कहना है उसने, और मैं तो कैलकुलेशन में लग जाऊंगा 5,10,000। मैं पागल हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ। आकाश जी का क्या है, उनका तो एनजीओ है, बहुत सारे पैसे आते होंगे उनके पास, और पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं। मैं क्यों 5,10,000 5,10,000 पे छोड़ू। चलो चालू हो जाते हैं, ठीक है जी, अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। ऐसी परिपक्वता नहीं आएगी, ठीक है जी, अगर संजीवनी साथ होगी। नहीं होगी तो हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी। संजीवनी साथ होगी तो कहूंगा बस 5,10,000, हाँ कोई बड़ी बात बताते हैं, सुनने में अच्छा लगता, इससे ज्यादा तो बहुत कुछ मेरे पास है। वो परम शांति का जो अनुभव है हीलर के पास जो होना चाहिए, तो तब आता है जब मेरी दोनों एनर्जियां बैलेंस्ड होंगी। और ये एक मजेदार बात है, मतलब इसमें कोई अगर हम समझें कि मेरे को फ्री में सिखाना है या पैसे में सिखाना है, तो सेकेंडरी बात है। इसके अलावा भी ऐसे हजारों पॉइंट आते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी। फिर वही पॉइंट आएगा कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, किसी को एक थप्पड़ मार के तो फॉरगिवनेस मांगने का फायदा है नहीं, गाली दे के फॉरगिवनेस मांगने का फायदा तो है नहीं, गुस्सा करके फॉरगिवनेस मांगने का फायदा तो है नहीं। फायदा कब है? फायदा तब है जब मैं इनर से हूं, और इनर से हूं तो मतलब इंस्टेंट रिएक्शन क्या है मेरा, मेरा वो इंस्टेंट रिएक्शन डिसाइड करेगा कि मैं हीलर हूं या नहीं। मेरा वो इंस्टेंट रिएक्शन अगर ये है कि मैं न्यूट्रल हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे से फिर कोई गलती हो जाए तो मैं फॉरगिवनेस के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मेरा इंस्टेंट रिएक्शन गुस्सा है और बाद में मुझे याद आए कि नहीं मैंने तो फॉरगिवनेस करनी है, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। संजीवनी विद्या हमें उस इंस्टेंट रिएक्शन में कंफर्ट जोन देती है। उस इंस्टेंट रिएक्शन के अंदर हम संजीवनी के साथ जुड़ के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। एक और चीज आती है, हमारी पारिवारिक समस्याएं भी हमारे गुस्से का कारण होती हैं, ठीक है जी। हमें गुस्सा बाहर वालों पे बाद में आता है, घर वालों पे पहले आता है। ये तो सच है ना मिथिलेश मैडम जी? अब इनका नाम क्यों लिया? मिथिलेश मैडम, माया मैडम ने सबसे पहले गर्दन हिलाई जैसे ही मैंने बोला, ठीक है जी। यस, हमें सबसे पहले गुस्सा आता है अपने घर वालों पे, और हम अपने हीलर बनने की जो मेहनत है ना, वो घर में ही खराब कर देते हैं। जबकि हमारे घर को पहला फायदा होना चाहिए हमारे हीलर बनने का। मेरे घर के अंदर पहला फायदा आना चाहिए, इफ आई एम ए हीलर, सबसे पहला फायदा अपने घर वालों पे आना चाहिए। लेकिन हम अपने उस पॉइंट पे रहते ही नहीं, इस वजह से खराब कर लेते हैं। मैंने इससे बहुत डीप रिसर्च की है, और मेरी रिसर्च ये कहती है कि यस, जैपनीज ने रेकी को जिंदा किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेकी की अवेयरनेस की है। बट तिब्बतियंस ने, बहुत स्मॉल ग्रुप ने एथिक्स पे रह के रेकी को चलाया है, और उस एथिक्स के साथ अपने न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के दम पे उन्होंने रेकी को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से रेकी ऊर्जा जो है काम कर रही है, ठीक है जी, और नॉन कमर्शियल काम कर रही है। मतलब मैं ये आपको अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के ट्रिप लगते होंगे भूटान या तिब्बत की साइड में, तो जब भी आप जाएंगे खाली जेब जाइए, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेकी सिखाई जाएगी, ठीक है। सिखाते हैं वो लोग, बट उनके एलिजिबिलिटी के कुछ वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अ, मतलब 45 कमर वाला पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता इतना बड़ा पेट लेके। तो हम लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल के साथ उनके साथ रेकी नहीं सीख सकते, उनके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उनके प्रोटोकॉल को आप फुलफिल कीजिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाते हैं, मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका इतना शांत रहना, बहुत ज्यादा शांत रहना, और बहुत शिद्दत से सिखाना उनके न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की ताकत को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि संपूर्ण रेकी सीखने के बाद भी हम अधूरे रहेंगे अगर हम इस चीज को नहीं सीख पाए। मतलब अगर हमारे पास हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं है और हम कंप्लीट रेकी भी सीख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे अधूरे या असफल नजर आने वाले हैं उस केस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी वैल्यू को मतलब समझ पा रहे होंगे, संजीवनी की वैल्यू क्या है। और दूसरी चीज, अब ये विद्या कैसे काम करती है। जैसे रेकी के अंदर सिंबल हैं और रेकी के सिंबल काम करते हैं, ऐसे ही इसके जो सिंबल हैं
वो सेम तरीके से काम करते हैं। मतलब डाइकोमो दो प्रकार से काम करेगा आप लोगों के लिए। एक डाइकोमो आपका रेकी का होगा और एक डाइकोमो आपका किसका होगा, कोल्ड ऊर्जा का होगा और एक हॉट ऊर्जा का होगा। इसके आगे राकू का सिंबल एक आपका कोल्ड ऊर्जा का होगा और एक सिंबल आपका कोल्ड ऊर्जा का होगा। अब इसमें सिर्फ इतना ही काम बढ़ेगा कि भाई मेरे को कोल्ड ऊर्जा देनी है तो ये सिंबल यूज करना है और हॉट ऊर्जा देनी है तो ये सिंबल यूज करना है। सिंपल। सिर्फ हॉट ऊर्जा कोल्ड ऊर्जा उनको यूज करनी है जिनके हाथों में जलन होती है या जिनके हाथों में छाले पड़ते हैं, बाकी सबको हॉट ऊर्जा ही यूज करनी है। लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेटिव चीज है, इस काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे दोनों के दोनों सिंबल जैसे मतलब ये काम करता है। क्या नाम है, जो डाइकोमो का फीचर होगा रेकी वाले सिंबल का वो भी वैसे ही काम करेगा, जो तिब्बतियन मेथड का होगा वो भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हीलर का दिमाग कैसे काम करेगा ये बहुत जरूरी है। हीलर का दिमाग कुछ ऐसे काम करेगा कि अगर कोई मसल्स की प्रॉब्लम लाया तो मसल में अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसको हॉट ऊर्जा देने की जरूरत है। हॉट ऊर्जा दोगे तो उसका मसल फैल जाएगा, कोल्ड दोगे तो श्रिंक होगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है, श्रिंक करने की जरूरत है, तो हम उसको कोल्ड वाला सिंबल देंगे। तो उस जो मतलब मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बता सकता हूँ कि आप 4 रेकी हीलर एक जगह पे बैठ जाना, 2 हॉट ऊर्जा का यूज करेंगे, 2 कोल्ड का। 2 केस पकड़ लो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, और एक व्यक्ति हॉट ऊर्जा देगा उसको लेट रिलीफ आएगा और एक व्यक्ति कोल्ड ऊर्जा देगा उसको इमीडिएट रिलीफ आएगा। दोनों ही चीजें अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है जी। लेकिन अपना दिमाग जो है वहां पे आप लगा सकते हैं कि हमें किसको कौन सी ऊर्जा देनी है। किसी व्यक्ति को एग्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा एग्रेशन की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को हो जाती है समटाइम्स, तो कोल्ड ऊर्जा यूज कर लो। जरूरी नहीं है कि हमें हॉट ऊर्जा यूज करनी है उसके ऊपर। सिंबल तो सिंबल है, सिंबल अपना काम करेगा, लेकिन मेरे को ये दिमाग लगाना है क्या ज्यादा काम करेगा। किसी को 104 बुखार है और मुझे उसको रेकी का सिंबल देना है तो चोकोरे तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन चोकोरे के साथ मैं उसको हॉट की जगह कोल्ड ऊर्जा दे दूंगा ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाए। अगर आप ये वाला दिमाग लगाने लग गए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत में आपकी टक्कर का कोई हीलर ही नहीं है। मतलब पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी बैठ जाना, आपकी टक्कर का कोई हीलर नहीं है। आप सब अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेटों से हैं, तो आप अपने अपने एरिया के किंग हैं सब। मतलब आप सब लोग जहां जहां पे इस ऊर्जा का यूज करेंगे वहां वहां किंग है। कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, ये बताता है कि टेस्ट का खौफ कितना है ना जी। टेस्ट का खौफ है ना। मैं कह रहा हूँ जी अलर्ट माइंड में रहो, क्लास को रिपीट करो, क्योंकि नोट्स तो मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा टेस्ट के टाइम पे आपको, और बुलवा दूंगा, ये भी गारंटी है। मैं पहले ही सिंबल डाल दूंगा चोकोरेगा आप लोगों के ऊपर। ओके, ठीक है जी, ये हो गया आपका दोनों ऊर्जाओं का प्रयोग हमें कैसे करना है। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन आएगा कि जी मैं कौन से हाथ में कोल्ड ऊर्जा को बुलाऊं और कौन से हाथ में मैं हॉट ऊर्जा का आह्वान करूं। मेरे कहने का मतलब है जी कोई यूज ही नहीं है, दोनों हाथ आपके। आप इसमें कोल्ड भी ला सकते हो और हॉट भी ला सकते हो, आप इसमें भी हॉट भी ला सकते हो और कोल्ड भी ला सकते हो, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि अगर मैं हॉट ऊर्जा का 0 यूज कर पा रहा हूं तो कोल्ड ऊर्जा का यूज मैं कैसे करूंगा। 100% यूज कर सकता हूँ मैं कोल्ड ऊर्जा का। तो माई आंसर इज यस, आप 1000% सिर्फ कोल्ड ऊर्जा के साथ भी सारे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हॉट ऊर्जा भी यूज करना है। अब ये दोनों ऊर्जाएं जब मेरी बॉडी के अंदर मतलब सक्रिय होंगी, एक हीलर के अंदर जब ये 2 ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं तो हीलर की जुबान पे उसका कंट्रोल आ जाता है। समझिए, जो कहते हैं कि अमृत गिरता है खेचरी मुद्रा जिसके लिए लोग करते हैं, मतलब बड़े बड़े प्रयास करते हैं, कुंडली जागरण ये वो, तो वो जो अमृत है ना वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आता है क्योंकि इसके मंथन से न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी बनती है। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जो गांधी जी ने कहा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा और बुरा नहीं देखूंगा। ठीक है जी। तो बस आप समझ जाइए कि ये ऊर्जा यहाँ पे आपकी जुबान पे काम करने वाली है। आपके अंदर ऑटोमेटिक इनर चेंज आएगा, इनर चेंज। और जो एक मेरी जज करने की भावना है किसी भी व्यक्ति को, वो ओवर 0 हो जाएगी। ये आपके साथ घटनाएं मेडिटेशन में घटने लगेंगी कि आपको बुरा लगेगा अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो, और आपके इनर से वो चेंज आएगा। और मैंने रेकी की दूसरी क्लास में आपको बताया था हीलर वो
मतलब अगर मुझे ग्रेटिट्यूड करना है तो वो इनर से आना चाहिए, अगर मुझे किसी को थैंक यू बोलना है तो वो अंदर से आना चाहिए। तो वो अंदर से तब आएगा जब मेरी इन दो ऊर्जाओं का मंथन प्रॉपर तरीके से हो गया होगा। जैसे इन दो ऊर्जाओं का मंथन प्रॉपर तरीके से होगा, उसका असर मेरी जुबान पे नजर आने लग जाएगा। तो आप जुबान से मीठे हो गए, अमृत है आपकी जुबान पे, तो आप किसी को जहर तो नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर आपकी जुबान पे जहर है तो आप दूसरे को क्या दोगे? अमृत दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो अल्टीमेटली मेरी सबसे पहली प्रोटेक्शन किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। सबसे पहला फायदा किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। तो जब आप इस कोल्ड ऊर्जा का एक्सेस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपके शरीर में हाई बीपी लो बीपी नाम की एक प्रक्रिया चलती है, राइट। अभी लो बीपी वाले बिल्कुल ठीक होंगे, हाई बीपी वाले थोड़े परेशान होंगे, है ना जी। तो आपका हाई बीपी लो बीपी भी बैलेंस होता है जब ये दो ऊर्जाएं एक साथ आपके साथ काम करती हैं, ठीक है जी। इसके बाद मेरे सराउंडिंग बहुत सारे लोग हैं, मैं एक हीलर हूँ, मेरे सराउंडिंग बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों के मेरे बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऐसा होता है कि आपके बारे में लोगों की अलग अलग सोच होती है, और मेरा ये मानना है कोई भी इंसान इस दुनिया में बुरा नहीं होता। वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और मेरे लिए अच्छा हो सकता है, बाकी सबके लिए बुरा भी हो सकता है। तो ये जो मेरा सराउंडिंग है, इसके ऊपर मेरी ये दो ऊर्जाएं बहुत काम करने वाली हैं। मेरे सराउंडिंग का बिहेवियर मेरे लिए टोटल बदल जाएगा, क्योंकि मैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे खड़ा हूं। मैं ऐसी ऊर्जा को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूं जो उसके खिलाफ जाती है, जो मेरे और उसके संबंधों के खिलाफ जाती है, मैं उस ऊर्जा को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं न्यूट्रल पॉइंट पे हूं, और जैसे ही मैं न्यूट्रल पॉइंट पे हूं, वैसे ये ऊर्जा मेरे साथ न्यूट्रल बिहेवियर करना शुरू कर देगी। ओके। तो उम्मीद करता हूं आपने संजीवनी के इंट्रोडक्शन को समझा होगा, और आपको लग रहा होगा कि अब ये ऊर्जा हमें ले लेनी चाहिए, है ना। बट इसकी अटूनमेंट होगी टेस्ट वाले दिन। कब होगी? जिस दिन हमारा टेस्ट है, मतलब मंगलवार को। और मंगलवार से पहले आपको क्या करना है? संपूर्ण कोर्स रिवीजन करना है, ठीक है। टेस्ट पक्का होना उमा शंकर जी, ठीक है जी। और इस बार किसी की आवाज खराब होना, वीडियो बंद कर देना, इंटरनेट की प्रॉब्लम बताना, या फिर ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी, और इसका आंसर तो मुझे नहीं आ रहा, मैंने तो दूसरी क्लास ज्वाइन करी थी, तीसरी क्लास ज्वाइन करी थी, ठीक है जी, ये सारे के सारे जितने भी आपके आदरणीय बहाने हैं ना, इन सबको क्लास ज्वाइन करने से पहले टेलीग्राम तो करना ही है। टेलीग्राम के अंदर हम आपको OLX का लिंक भी डाल देंगे, सारे बहाने OLX पे डाल देना, आप अपने बेच देना, और उसके बाद न्यूट्रल होके क्लास में आना आप लोग, ठीक है जी। क्योंकि बहाना नहीं चलेगा, टेस्ट प्रॉपर तरीके से ही होगा। सर्टिफिकेट की कोई चिंता नहीं है, हम घर घर आके सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, पर टेस्ट हम आपका पूरा लेंगे, ठीक है ना जी। और जिनकी वीडियो ऑन नहीं होगी, मतलब जिनका नाम लेंगे वीडियो ऑन नहीं होंगी, उनको तो हम गूगल फॉर्म से भी ढूंढ लेंगे सर्टिफिकेट में, कि गूगल फॉर्म में ये व्यक्ति को रोक होल्ड पे रख लेना है, जब तक फोन पे बात नहीं होगी, टेस्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। रूल इज रूल, ठीक है जी। हमें बहुत रूल के साथ सीखना है, हमें हीलिंग को वेस्ट नहीं करना है। तो हम अब क्लास करेंगे संडे इवनिंग में, ठीक है जी। संडे को सेम टाइम पे क्लास होगी, और टैरो के इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, टैरो कार्ड के। क्योंकि आप सब लोगों ने बड़ी एक टेंशन क्रिएट कर रखी है जी, पैसे तो कमाने नहीं दे रहे, पैसे तो कमाने नहीं दे रहे, तो कैसे आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बने, उसकी हम ये क्लास करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। दूसरी चीज, टैरो कार्ड की क्लास के अंदर मैं चाहूंगा आप सभी आदरणीय सदस्य 10-10 लोगों को जरूर जोड़ें। इंट्रोडक्शन की क्लास है, मैं ये नहीं कहता सीखिए, मैं कहता हूँ सिर्फ जानिए कि क्या है, ठीक है जी। और टैरो कार्ड को दूसरी लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं? ताश के पत्ते, ठीक है जी। जानिए ताश के पत्ते और टैरो कार्ड क्या हैं, और अपने साथ 8-8 10-10 लोगों को जरूर लेके आइए, ठीक है जी। अंजलि शाह मैडम जी, 15 लोगों को लेके आना है, जागते रहना है, और ठीक है जी। 15-15 लोग, 10-10 लोगों को आप साथ जरूर जोड़िए। सिर्फ इंट्रोडक्शन लीजिए, 1000 लोग जूम पे होंगे और बाकी सब हम यूट्यूब पे होंगे, या फिर आप लोगों के रिकमेंडेशन ज्यादा आएंगे तो हम क्लास यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, जैसे हमने मनी अट्रैक्शन वाली की थी क्लास अपनी।
एंड उम्मीद करता हूँ कि सभी आदरणीय सदस्य मुझे टेलीग्राम पे जरूर मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हमारे ग्रुप के सभी आदरणीय बेटर ह्यूमंस, मॉडर्न मॉन्क्स जो आप लोगों को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, ऑडियो मैसेज आप उनका रिगार्ड्स करेंगे, उनको अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंडे को डाइकोमो के सिंबल पे, ट्यूसडे को डाइकोमो और संजीवनी की हीलिंग, अटूनमेंट प्लस टेस्ट। ठीक है जी, टेस्ट सिर्फ 10 आदमियों का लेना है, मेरे को सिर्फ 10 सवाल पूछने हैं। ठीक है जी, अब वो 10 किसके होंगे? जहां डर है वहीं मेरा घर है। ठीक है जी, तो जो डरा होगा वहीं तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी और आप लोग रिवीजन करेंगे जरूर से जरूर, और क्वेश्चन आंसरिंग भी हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सब ने जो प्रदर्शन कल किया उसके बाद मैं चाहूंगा कि यहाँ टाइम ना लगा के हम वहाँ क्लासरूम में टाइम लगाएं सभी आदरणीय सदस्य। तो आपको जो कल दोपहर तक सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी मैसेज के ऊपर, तो आप 1 to टिल डेट तक की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत धन्यवाद।